नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस धमाकेदार क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम, क्विज और प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गद्य युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी आधुनिक युग, ऑप्शन डी प्रयोग युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण युग। जॉर्ज ग्रेसन ने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, क्योंकि इस युग में सूरदास, तुलसीदास, कबीर और जायसी जैसे महान कवियों ने साहित्य की रचना की थी। इसमें कला और भावना दोनों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय देखने को मिलता है। यही वजह है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए सगुण भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन डी राम भक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। आप लोग इसे याद रखना कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। आप लोग अपना विशेष ध्यान देना इस प्रश्न पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। रामचरितमानस महाकाव्य की जो रचना है उसको 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरदास। सूरदास जी ने अपनी इस रचना में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कमायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो भी बार बार रिपीटेड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कमायनी छायावाद युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य था और इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक है। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिनकर। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी जनेन्द्र, ऑप्शन डी अज्ञा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। वीडियो में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया गया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानी है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को 1915 में लिखा था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रकवि, ऑप्शन बी आधुनिक मीरा, ऑप्शन सी कवि कोकिल, ऑप्शन डी उपन्यास सम्राट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधुनिक मीरा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है और इसमें रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और साहस का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, चित्रलेख के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी जनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, अल्लाह खंड के रचयिता माने जाते हैं? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगनिक। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। साकेत हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल हिंदी साहित्य का एक सबसे महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पर्थी पारी कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, नदी के दीप के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी जनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी रेणु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे। यह हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिव्य उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यशपाल। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी जनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यशपाल। यह यशपाल द्वारा लिखित एक अत्यंत सुप्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी जनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, गुनाहों की देवता किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपन्यास। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध और पढ़े जाने वाले लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी सधुककड़ी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सधुककड़ी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न है, सूरदास की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस के 7 कांड इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किकिष्ता कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सुंदर कांड। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? ऑप्शन ए अयोध्या कांड, ऑप्शन बी बाल कांड, ऑप्शन सी अरण्य कांड, ऑप्शन डी उत्तर कांड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल कांड। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, रसखान किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन डी सूफी भक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवदास। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी भूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवदास। अगला प्रश्न है, भूषण किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी शिवाजी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अवधी। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसू के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद की एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, परिमल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दिनकर। कुरुक्षेत्र हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध काव्य रचना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखी गई थी। इसमें युद्ध और शांति के पहलुओं पर विचार किया गया था। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के नायक कौन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी घीसू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होरी। श्री प्रेमचंद्र जी के इस उपन्यास में होरी एक गरीब किसान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होरी। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी जनेन्द्र। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी जनेन्द्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र।
सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी जनेद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रेमाश्रम उपन्यास किसानों के जीवन और जमींदारी शोषण प्रथा पर आधारित एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के नायक कौन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी जालपा, ऑप्शन सी रमानाथ, ऑप्शन डी गोबर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रमानाथ। गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का यह उपन्यास मध्यम वर्ग के दिखावे की प्रकृति और नैतिक पतन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र जी की विशाल कहानियों का एक संग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। कहीं भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन लगाना ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकीनंद खत्री, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी रेणु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भरतेंदु हरिश्चंद्र। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी नाटक के जनक भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भरतेंदु हरिश्चंद्र। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, जो मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भरतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रकवि, ऑप्शन बी उपन्यास सम्राट, ऑप्शन सी हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, ऑप्शन डी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी भरतेंदु, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस पर अपना विशेष ध्यान देना कि द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी अज्ञे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जहाँ भी आपको दिखे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, बल्कि इसका राइट ऑप्शन लगाना महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दिनकर।
क्योंकि छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में जो शामिल है उनका नाम इस प्रकार है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लास्ट है महादेवी वर्मा। दिनकर जी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दिनकर। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पंत, यानी कि सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है ग्राम्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ग्राम्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है अनामिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका की जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है निर्जा की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है दीप शिखा की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग बताना कमेंट में। अगला प्रश्न है हुंकार के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बच्चन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दिनकर। दिनकर जी हुंकार के रचयिता है। अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अपना विशेष ध्यान देना। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। जब भी ये क्वेश्चन जहां भी दिखे आप लोगों की संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, वहां पर आप सही करना रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कवि कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी मैथिलीशरण गुप्त। इसका राइट ऑप्शन है विद्यापति, जो कि इन ऑप्शनों में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग याद रखना कि कवि कोकिल के रचयिता विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना। अगला प्रश्न है हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कवि सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी हरिओद, ऑप्शन सी मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिओद। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिओद। अगला प्रश्न है सुदामा चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी केशव दास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वो लोग आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है रहीम के दोहे किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा,
ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है ढाई आखर प्रेम का किस कवि का कथन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कबीर। अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। अगला प्रश्न है कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न है गीतावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है दोहावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, दोहावली सबके रचयिता तुलसीदास है। अगला प्रश्न है रामलल्ला नहछु के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। इसका भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है जानकी मंगल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी दास, ऑप्शन डी सूरदास, ऑप्शन डी केशवदास। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास जी के जानकी मंगल काव्य में भगवान श्री राम और माँ सीता के विवाह का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है पार्वती मंगल किसकी रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास। तुलसीदास जी की इस काव्य में भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का सुंदर वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है बरबे रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है रामाज्ञ प्रश्न के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस छंद में रचित है? ऑप्शन ए दोहा और चौपाई, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन डी रोला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दोहा और चौपाई। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजक किस कवि का प्रमुख रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कबीरदास। बीजक जो रचना है वो कबीरदास की एक प्रमुख रचना है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरदास। अगला प्रश्न है कबीर का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी काशी वाराणसी। अगला प्रश्न है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन डी सूफी भक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कि सूरदास की कई ऐसी रचनाएं जो कि कृष्ण के बाल लीलाओं या फिर कृष्ण के जीवन पर ही आधारित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है रसखान किसके उपासक थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृष्ण। अगला प्रश्न है सुजान रसखान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रसखान। अगला प्रश्न है रहीम का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी मोहम्मद रहीम, ऑप्शन डी रहीम दास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना।
अगला प्रश्न है, रहीमन दहागा प्रेम का किस कवि का दोहा है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रहीम। रहीमन धागा प्रेम का के रचयिता कौन है या कवि कौन है? तो ऑप्शन बी रहीम। अगला प्रश्न है, रीति काल का सर्वाधिक लोकप्रिय रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। रीति काल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला प्रश्न है, रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, ऑप्शन सी गदकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 713। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 713। आप लोग याद रखना कि बिहारी जी ने 713 दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 713, ऑप्शन सी 715, ऑप्शन डी 725। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 713, जो कि हमने अभी। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी मतीराम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भूषण। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी पत्कार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भूषण। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी भरतेंदु युग, ऑप्शन डी प्रगति युग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भरतेंदु युग। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बनकर आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है भरतेंदु जी को। अगला प्रश्न है, भरतेंदु युग का समय माना जाता है? ऑप्शन ए 1850 से 1900, ऑप्शन बी 1868 से 1900, ऑप्शन सी 1900 से 1920, ऑप्शन डी 1920 से 1936। तो इसका राइट ऑप्शन है 1850 से 1900 तक। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। और अगर क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, तो उसका राइट ऑप्शन होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कमायनी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए मन्नू, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी इड़ा, ऑप्शन डी कुमार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मन्नू। अगला प्रश्न है, कमायनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी महाकाव्य। अगला प्रश्न है, साकेत किस पर आधारित महाकाव्य है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी सीता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उर्मिला, क्योंकि जो साकेत महाकाव्य है वो उर्मिला पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचवटी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, मधुशाला किस काव्य विधा की रचना है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी मतादीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी होरी, जो कि हमने पहले भी ये पढ़ा था। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए हामिद, ऑप्शन बी मोहसिन, ऑप्शन सी महमूद, ऑप्शन डी नूरे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हामिद। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा में बैलों के नाम क्या थे? ऑप्शन ए हीरा मोती, ऑप्शन बी रामश्याम, ऑप्शन सी मोहन और सोहन, ऑप्शन डी गोरा काला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरा मोती। अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कफन कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए होरी गोबर, ऑप्शन बी घीसू महादेव,
ऑप्शन सी हीरा मोती, ऑप्शन डी हमीद मोहसिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी घीसू माधव। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नाटक। अगला क्वेश्चन है गुनाहों की देवता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है अंधा युग किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नाटक, क्योंकि अंधा युग नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रेणु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नागेंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी नील देवी, ऑप्शन डी सत्य हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है नहुष, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है। जहां भी पूछे कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है नहुष को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नहुष। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए धनपत राय। प्रेमचंद्र जी का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नवाब राय, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नवाब राय। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी रेणु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृत राय। कलम का सिपाही जीवनी दिनकर जी की है और लेखक है इसके अमृत राय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल रट लो आप लोग कि हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, जिसने वीडियो देखे वो ही बता पाएगा कमेंट में कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। अगर आप लोग ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कवि कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा और मैंने बताया था कि कवि कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है विद्यापति। अगला प्रश्न है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी रेणु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उपन्यास और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न है चंद्रकांता किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए उपन्यास।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन के ग्रासादास तासी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गासरा दा तासी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी चंद्रबत दाई, ऑप्शन सी नरपति नल्हा, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रबत दाई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रबत दाई। अगला और आखिरी प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भक्ति काल। ये थे हिंदी साहित्य के टॉप 150 एमसीक्यूज जो कि हमने इस वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।